जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। गुरु जी ने सत्संग के दौरान बताया कि गरीबी से बाहर निकलने का मार्ग क्या है। बेटा, तुमने भी गरीबी से बाहर निकलना है तो जय सत्संग तेरे लिए है। आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। सत्संग का माहौल अत्यंत पवित्र था। हजारों श्रद्धालु ध्यान मग्न होकर गुरु जी के प्रवचन सुन रहे थे। वातावरण में भक्ति और शांति की अद्भुत लहर दौड़ रही थी। धूप की हल्की किरणें सत्संग स्थल को आलोकित कर रही थीं और मंद मंद बहती हवा श्रद्धालुओं के हृदय को शीतलता प्रदान कर रही थी। जैसे ही गुरु जी ने अपना प्रवचन आरंभ किया, समस्त जनसमूह उनकी वाणी को आत्मसात करने के लिए तैयार हो गया। गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा, गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, यह मानसिकता की भी एक स्थिति होती है। जब तक मनुष्य अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करेगा, तब तक वह गरीबी के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल सकता। उनके इन शब्दों ने सभा में बैठे हर व्यक्ति को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। गुरु जी ने सबसे पहले गरीबी के कारणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि गरीबी केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि कई कारणों का परिणाम है। उन्होंने मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों को समझाया। पहला, ज्ञान और शिक्षा का अभाव। बिना शिक्षा के मनुष्य अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता। शिक्षा केवल डिग्रियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाती है। एक शिक्षित व्यक्ति अवसरों को पहचान सकता है, लेकिन अशिक्षित व्यक्ति केवल परिस्थितियों का शिकार बन जाता है। आलस्य और निष्क्रियता। कई लोग गरीबी से बाहर निकलने के लिए आवश्यक मेहनत नहीं करना चाहते। वे सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा और उनका जीवन बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत और अनुशासन के बिना कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा, गलत आदतें और जीवन शैली। गुरु जी ने बताया कि शराब, जुआ, अनावश्यक खर्च और समय की बर्बादी भी गरीबी का प्रमुख कारण है। अगर व्यक्ति अपने संसाधनों का सही उपयोग नहीं करता, तो वह कभी भी संपन्न नहीं हो सकता। चौथा, सोचने का गलत तरीका। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को हीन, अयोग्य या दुर्भाग्यशाली मान लेता है, तो वह कभी भी समृद्ध नहीं बन सकता। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। पांचवा, कर्महीनता और भाग्यवाद। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी गरीबी उनके पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है और वे इसे बदल नहीं सकते। गुरु जी ने स्पष्ट किया कि भाग्य केवल उन लोगों का साथ देता है। जब गुरु जी ने गरीबी के कारणों को स्पष्ट किया, तो उन्होंने उसके समाधान भी बताए। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिकता और आदतों में बदलाव लाए, तो वह निश्चित रूप से समृद्ध बन सकता है। इसके लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए। पहला, शिक्षा को प्राथमिकता दें। गुरु जी ने समझाया कि शिक्षा गरीबी से बाहर निकलने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा, अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, तो वे उन्हें जीवन भर गरीब बनाए रखते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हर व्यक्ति को अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। दूसरा, कठोर परिश्रम और अनुशासन। उन्होंने बताया कि केवल सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। अनुशासित दिनचर्या और नियमित रूप से कार्य करने से व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ती है और वह सफलता की ओर अग्रसर होता है। तीसरा, व्यर्थ खर्च से बचें और बचत करें। गुरु जी ने कहा, जो व्यक्ति अपनी आय का एक भाग बचत नहीं करता, वह सदा अभाव में रहेगा। उन्होंने समझाया कि छोटे छोटे खर्चों को नियंत्रित करके व्यक्ति धन संचय कर सकता है और भविष्य के लिए सुरक्षित रह सकता है। चौथा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। गुरु जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही, अगर आप सोचते हैं कि आप गरीब हैं, तो आप गरीब ही रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर बनने के योग्य हैं और आप इसके लिए प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आप समृद्ध बनेंगे। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। पंचवा,
नए अवसरों की तलाश करें। उन्होंने बताया कि संसार में असीमित अवसर हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देते हैं जो उन्हें खोजने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने समझाया कि व्यक्ति को हमेशा नई चीजें सीखनी चाहिए और अपनी क्षमताओं का विस्तार करना चाहिए। गरीबी से मुक्त होने की पहली सीढ़ी। गुरुजी ने कहा कि गरीबी से बाहर निकलने का पहला कदम स्वयं पर विश्वास करना और अपने जीवन के प्रति गंभीरता अपनाना है। उन्होंने कहा, यदि आप वास्तव में गरीब रहना नहीं चाहते तो आपको स्वयं को बदलना होगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे कई महान लोग जिन्होंने अत्यंत गरीबी में जन्म लिया था, अपनी मेहनत और संकल्प के बल पर दुनिया के सबसे सफल व्यक्तियों में गिने जाने लगे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, अब्राहम लिंकन और धीरूभाई अंबानी जैसे व्यक्तियों के उदाहरण दिए, जिन्होंने अपनी परिस्थितियों को बदलकर सफलता प्राप्त की। गुरुजी ने अपनी वाणी में प्रेम और करुणा का संचार करते हुए कहा, अगर तुम गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो तो खुद को कमजोर मत मानो। अपनी क्षमताओं को पहचानो, ईमानदारी से मेहनत करो और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति के मन में यह बात गहराई से बैठ गई। लोग अपने अंदर झांकने लगे कि वे किन गलतियों की वजह से गरीबी में फंसे हुए हैं और वे इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। गुरुजी ने गरीबी के मूल कारणों पर चर्चा की और समझाया कि यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि मानसिकता और आदतों की समस्या भी है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि व्यक्ति अपनी सोच, कर्म और जीवन शैली में परिवर्तन लाए तो वह गरीबी से बाहर निकल सकता है। अब इस भाग में हम उन विशेष उपायों और गहरी शिक्षाओं पर ध्यान देंगे जो गुरुजी ने गरीबी से मुक्त होने के लिए सुझाए। उनके विचारों को समझकर कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है और सफलता की ओर बढ़ सकता है। पहला, संकल्प शक्ति और आत्मनिर्भरता। गुरुजी ने कहा, गरीबी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम संकल्प लेना है। यदि व्यक्ति ठान ले कि वह अपनी स्थिति बदलेगा तो वह निश्चित रूप से परिवर्तन लाने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा, दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी अमीर नहीं बन सकते। आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। व्यक्ति को स्वयं के कौशल और क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए और मेहनत से अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। नई चीजें सीखें, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। किसी भी क्षेत्र में निपुण होने से अवसर स्वतः बढ़ने लगते हैं। खुद को अपडेट रखें, बदलते समय के साथ खुद को अपडेट रखना आवश्यक है। नई तकनीकें, नए बिजनेस मॉडल और नए कौशल सीखें। स्वयं का मूल्य बढ़ाएं। जिस व्यक्ति का कौशल अधिक मूल्यवान होता है वही अधिक कमाई करता है। इसलिए अपने ज्ञान और प्रतिभा को बढ़ाते रहें। गुरुजी ने बताया कि संकल्प और आत्मनिर्भरता ही गरीबी से बाहर निकलने की सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है। दूसरा, धन का सदुपयोग और बचत की आदत। गुरुजी ने कहा, अगर आप अपनी आय को ठीक से प्रबंधित नहीं कर सकते तो चाहे जितना भी कमा लें, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। उन्होंने बताया कि धन को बुद्धिमानी से खर्च करना आवश्यक है। अनावश्यक चीजों पर खर्च करने की बजाय उसे भविष्य में उपयोग के लिए बचाना और सही जगह निवेश करना चाहिए। बचत को प्राथमिकता दें। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाने की आदत डालें। आय और खर्च का हिसाब रखें। अपनी आमदनी और खर्चों का एक रिकॉर्ड रखें जिससे फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखा जा सके। निवेश करें। धन को बढ़ाने के लिए सही निवेश करें, जैसे कि व्यवसाय, शिक्षा या संपत्ति। गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति अपने पैसे का सदुपयोग करना सीख लेता है वह कभी भी आर्थिक संकट में नहीं फंसता। तीसरा, सही लोगों का संग और अच्छी संगति। गुरुजी ने समझाया कि व्यक्ति का जीवन उसके संगति पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति गलत संगति में फंस जाए तो वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर सोच वाले लोगों के साथ रहें। जो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं उनसे दूरी बना लें। सफल लोगों से सीखें। जो लोग सफल हैं उनसे बातचीत करें और उनके अनुभवों से सीखें। नकारात्मकता से बचें। जो लोग हमेशा शिकायतें करते हैं उनसे दूरी बनाएं। प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। अच्छे विचारों से मन को सकारात्मक बनाएं और अपनी सोच को विकसित करें। गुरुजी ने बताया कि सही संगति का असर
सीधा व्यक्ति की सोच और जीवन शैली पर पड़ता है। चौथा, समय का सही उपयोग। गुरुजी ने कहा, गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति के पास समय समान रूप से 24 घंटे होते हैं। फर्क यह है कि अमीर व्यक्ति अपने समय का उपयोग बुद्धिमानी से करता है। उन्होंने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति समय को व्यर्थ गवाता है तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। कैसे करें समय का सही उपयोग? समय सारणी बनाएं, हर दिन की योजना बनाएं और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। अनुत्पादक कार्यों से बचें, सोशल मीडिया, टीवी और बेकार की बातचीत में समय बर्बाद करने से बचें। कौशल विकास पर ध्यान दें, जो समय बचता है उसे नई चीजें सीखने में लगाएं। गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना सीख जाता है वह गरीबी से बाहर निकल सकता है। पांचवा, परिश्रम और धैर्य। गुरुजी ने कहा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते रहें तो निश्चित रूप से एक दिन आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। उन्होंने बताया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गरीबी से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना होगा। लक्ष्य निर्धारित करें, अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से तय करें। हर दिन एक कदम बढ़ाएं। छोटे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता प्राप्त होती है। धैर्य बनाए रखें, अगर तुरंत परिणाम नहीं मिल रहे तो भी हार न मानें और प्रयास जारी रखें। गुरुजी ने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे बड़े बड़े सफल लोग शुरू में गरीब थे, लेकिन मेहनत और धैर्य से उन्होंने अपनी स्थिति बदल दी। आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा। गुरुजी ने बताया कि आध्यात्मिकता से व्यक्ति का मन शांत रहता है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से मजबूत होता है वह जीवन में कभी हार नहीं मानता। कैसे बढ़ाएं आध्यात्मिकता? प्रत्येक दिन ध्यान और प्रार्थना करें। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। ईश्वर में विश्वास रखें और अच्छे कर्म करें। गुरुजी ने बताया कि आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के बिना गरीबी से बाहर निकलना कठिन है। गुरुजी ने अंत में कहा, गरीबी कोई स्थायी स्थिति नहीं है। यदि आप अपनी सोच बदलते हैं, मेहनत करते हैं, सही आदतें अपनाते हैं और धैर्य रखते हैं तो आप अवश्य गरीबी से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि गरीबी से बाहर निकलने के लिए पहला, संकल्प लें कि आप अमीर बनेंगे। दूसरा, आत्मनिर्भर बने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। तीसरा, धन का सही उपयोग करें और बचत करें। चौथा, सही लोगों की संगति करें। पांचवा, समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। छठा, कड़ी मेहनत करें और धैर्य बनाए रखें। सातवां, आध्यात्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं। गुरुजी के इन विचारों ने सभी श्रद्धालुओं के जीवन को बदलने की प्रेरणा दी। लोगों ने अपने भीतर झांक कर देखा और संकल्प लिया कि वे अपनी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा देंगे। इस प्रकार गुरुजी के सत्संग में दिए गए ये दिव्य उपदेश हर व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। यदि आपके मन में कोई उलझन है तो उसे हमारे साथ साझा करें। हम आपके मन की उलझन को सत्संग के माध्यम से समाधान लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरुजी।